आज वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने 20 करोड़ पाकिस्तानियों की तर्जमानी की है कि अगर अमन की बात करोगे तो अमन से बात होगी, अगर जंग की बात करोगे तो जंग की बात होगी। और वजीर आजम ने वाज़े तौर पर कहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ है। और इमरान खान ने एक वाज़े मैसेज दिया है कि आज सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों पर जो जुल्म और सितम ढाया जा रहा है उसकी वजह वो मसला कश्मीर है जो इक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल चाहता है। लेकिन इमरान खान ने एक वाज़े पैगाम दे दिया है, हमने चूड़ियां नहीं पहनी हुई, हमारे लिए पाकिस्तान जिंदगी है, पाकिस्तान मौत है। अगर किसी ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो वो आंखें निकाल दी जाएंगी और ना फिर घास उगेगी, ना चिड़ियां चहकेंगी, ना मंदिरों में घंटियां बजेंगी, क्योंकि पाकिस्तान मुसलमानों का वो एक किला है जिसे सारी दुनिया की मुसलमान देख रहे हैं। और इमरान खान की क़यादत में 20 करोड़ लोग आज तैयार हैं कि अमन हो या जंग हो, हम इमरान खान के साथ हैं। मुझे अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तान के एक वजीर ने एक वीडियो में कहा कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, हम हिंदुस्तान के मंदिरों से आवाज और घंटे की आवाज रोक देंगे। मैं पाकिस्तान के उस वजीर से भी कहना चाहूंगा कि आप हिंदुस्तान को नहीं जानते। जब तक हिंदुस्तान का मुसलमान जिंदा है, मस्जिद से आवाज आएगी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और मंदिर से घंटों की भी आवाज आएगी, गिरजाघर से भी आवाज आएगी, गुरुद्वारा से भी आवाज आएगी। बौद्ध मजहब के लोग अपने मजहबी नगमों को पढ़ेंगे। ये हिंदुस्तान की ताकत और खूबसूरती है। तुम मर भी जाओगे, तुम्हारी नस्ल खत्म हो जाएगी, मगर हिंदुस्तान में ये तमाम चीजें होती रहेंगी। ये हमारे मुल्क की खूबसूरती है, जिसको पड़ोसी मुल्क हसद भरी निगाहों से देखता है कि क्या है इस मुल्क में वो ताकत कि आज यहां पर हमा किस्म के लोग रहते हैं मगर मिलकर रहती हैं। यकीनन हमारे मुल्क में मसाइल हैं, इसीलिए हम इस जलसे को कर रहे हैं हमारे मसाइल के हल के लिए, मगर जब वतन की बात आएगी तो हम सब एक हो जाएंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब ये जो मसला है, पाकिस्तान ये समझता है कि अफगानिस्तान से अमेरिका छोड़कर ट्रंप जा रहे हैं, तो पाकिस्तान ये समझता है कि अब हमारी अहमियत बढ़ चुकी है। इनकी अहमियत नहीं बढ़ेगी। इनके पास पैसा नहीं है, इनको खैरात मिली, 1 अरब का बादशाह आकर इनको खैरात दिया, तो उन्होंने समझा कि चलो एक 8 दिन के खाने का इंतजाम हो गया। तुम्हारे पास कुछ नहीं है और तुम हम पर ताना मारते हो। और पाकिस्तान के वजीर आजम इस बात को भूल जाएं कि बार बार हिंदुस्तान के मुसलमानों की अक़लियतों की बात करते हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम सुनो, मैं तुमको सुना रहा हूं, अगर मेरी बात तुम्हारे ISI के लोग तुमको पहुंचाए तो सुनो। हम मुसलमानों ने इसी मुंबई शहर में मोहम्मद अली जिन्ना थे, हमने जिन्ना के पैगाम को ठुकराया, हमने हिंदुस्तान को अपना वतन माना। जिन्ना बंबई छोड़कर चले गए, हम हिंदुस्तान में आज भी आबाद हैं। क्यों आबाद हैं? क्योंकि हमने हाजी अली की इस दरगाह को समझा कि हमारी आस्थाना है, ये हमारा मुल्क है, इसीलिए हमने हिंदुस्तान को अपनाया। और ये लोग बार बार हमारी फिक्र करना छोड़ दें। दूसरी बात ये कि हम हमारे मुल्क के वजीर आजम से भी गुजारिश करना चाह रहे हैं, हम हिंदुस्तान के वजीर आजम से भी गुजारिश करना चाह रहे हैं, जरा आप भी तो गौर करो, आप भी तो सोचो कि 200 किलो RDX कैसे घुस गया, कौन जिम्मेदार है इसका? अगर असदुद्दीन ओवैसी जिम्मेदार है तो मेरे खिलाफ एक्शन लो। कौन जिम्मेदार है? हिंदुस्तान के वजीर आजम, हम आपको बताना चाह रहे हैं
कि हम पाकिस्तान की धमकियों को अपनी जूती पर रखते हैं, मगर हम आपको ही बताना चाह रहे हैं कि आप जरा इंट्रोस्पेक्शन करो, आप जरा सोचो। जब आपके पास वक्त होगा फोटोग्राफी को छोड़कर, जब आप अपने उस घर में बैठते हैं, तो जरा सोचो थोड़ी देर के लिए कि 200 किलो आरडीएक्स कैसे गया, कौन जिम्मेदार है इसका। अगर मैं आज यहां पर एक भड़काऊ भाषण तकरीर करके चला जाऊंगा तो सुबह होने से पहले मुझ पर मुकदमा आयद हो जाता, क्योंकि मैंने उस तरह की बात की। तो फिर जिसने आरडीएक्स लाया वो कौन है? क्या ये हमारी डिप्लोमेटिक फेलियर नहीं है? क्या ये हमारी पॉलिटिकल फेलियर नहीं है? क्या ये हमारी इंटेलिजेंस की फेलियर नहीं है? जो लोग इंटेलिजेंस में बैठे हैं, क्या वो बिरयानी खाकर सो गए थे? बताओ कौन जिम्मेदार है? वजीर आजम, किस पर आप एक्शन लेंगे? देश जानना चाहता है कि जो 40 से ज्यादा लोग मारे गए, कौन हमारे सिस्टम के लोग जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ क्या एक्शन लेंगे आप? डिप्लोमेटिक फेलियर इसलिए कि आपने चीन के सदर को अहमदाबाद में बुलाकर झूला झुलाया, वुहान समिट किया, मगर आज भी चीन वो खबीस मसूद अजहर को ब्लॉक करता है, उसको ब्लैकलिस्ट करने से रोकता है। क्या ये आपकी डिप्लोमेटिक फेलियर नहीं है? पॉलिटिकल फेलियर भी है, क्योंकि आपकी सरकार दिल्ली में, आप दिल्ली के बादशाह, जम्मू कश्मीर में आप और महबूबा हुकूमत किए, क्या खाक किए, कौन सा काम किया आप? गवर्नर राज तो आपका है, बताओ इस सवालात का जवाब कौन देगा? यकीनन मेरे आंखों में भी गुस्सा है, मेरे जिस्म में भी गुस्सा है, मुझे तकलीफ है जब आप और हम पढ़ते हैं कि मरने वाले की बेवा जो हुई हमारी बहन, उसने बच्चे को जन्म दिया, उसके बाप का साया उस बच्चे के सर से उठ गया। मरने वाले के खानदान की माओं की आंसू हमारे सामने हैं। मगर याद रखो, इसको अगर हम जज्बात में लाकर मुल्क को फिर से जज्बात में लाएंगे तो नहीं अच्छा होगा। यह मुल्क सवालात पूछ रहा है, जवाबात हुकूमत को देना पड़ेगा। जो दहशतगर्द हमला पुलवामा में हुआ, जिसमें हमारे वतन अजीज के 40 से जायद सीआरपीएफ के जिम्मेदारान की मौत हुई, मैं शुरुआत में इस बात को साफ और वाज़ेह तौर पर कहना चाह रहा हूं कि बहैसियत इस मुल्क के एक शहरी के मैं इस दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत करता हूं, और मैं इस बात को साफ और वाज़ेह तौर पर कहना चाहूँगा कि ये जो हमला हुआ है, इसका रास ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और इसका ज़िम्मेदार पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की आईएसआई के प्रोग्राम और प्लान के तहत ये हमला हुआ कि जो लोग, जो तंजीम जिसने हमारे मुल्क के 40 लोगों को मारकर उसकी जिम्मेदारी कबूल की, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं कि तुम जैश मोहम्मद नहीं, तुम जैश शयातीन हो। जो जैश मोहम्मद हैं, मोहम्मद का सिपाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिपाही किसी इंसान को नहीं मारता, वो इंसानियत पर रहम करता है। और ये जैश शयातीन है, ये जैश इबलीस है। और मसूद अजहर तू मौलाना नहीं, तू शैतान का शागिर्द है। ये लश्कर तैयबा नहीं है, ये लश्कर शयातीन है।
और हम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से कहना चाहेंगे कि आप टीवी के कैमरे के सामने बैठकर जो पैगाम आप हिंदुस्तान को देना चाहते हो मत दीजिए। आपने शुरुआत की है, ये पहला हमला नहीं है। पठानकोट भी हुआ, उरी भी हुआ, अब पुलवामा हुआ है। और हम हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को बताना चाहते हैं कि अब आप अपने चेहरे से ये मासूमियत का निकाब निकाल कर फेंक दीजिए।